जय मसीह सभी को। जय मसीह। यीशु जीवन कलिसिया में मैं सबका स्वागत करती हूँ। आइए हम प्रार्थना में खड़े होते हैं। धन्यवाद 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 पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मैं आपके पास आती हूँ और छोटी सी प्रार्थना करती हूँ। पिता परमेश्वर सुन और कबूल करो। धन्यवाद पिता परमेश्वर आज के दिन के लिए, इस समय के लिए, हर एक बात के लिए। आपने यहाँ पर हमें उपस्थित किया अपने राज्य में, इसलिए धन्यवाद। इस कलिसिया को आपके लहू से कवर करना पिता और जो भी भाई बहन यहाँ पर उपस्थित है सबको आपके लहू से कवर कर और उन्हें वचन समझने की बुद्धि और ज्ञान दे। मुझे इस वचन को और इस प्रार्थना के योग्य बनाया करके धन्यवाद पिता परमेश्वर। हर एक वचन को सब मेरे भाई बहन समझे और उस पर चलने की कोशिश करे, ऐसा मैं प्रभु से मांगती हूँ। धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर। आने वाले समय को और इस कलिसिया को मैं आपके हाथ में प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन आमीन। धन्यवाद। सब खड़े हो जाइए। अयम भजन संहिता 27 अध्याय 1 से 10 वचन देखते हैं। यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है, मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का अटूट गढ़ ठहरा है, मैं किसका भय खाऊं? जब कुकर्मियों ने जो मुझे सताते और मुझी से बैर रखते थे, मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की, तब वे ही ठोकर खाकर गिर पड़े। चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं न डरूंगा। चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए, उस दशा में भी मैं लिया बांधे निश्चित रहूंगा। एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं, क्योंकि वो तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू की गुप्त स्थान में वो मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा। अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जय जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका भजन गाऊंगा। हे यहोवा, मेरा शब्द सुन, मैं पुकारता हूँ, तू मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे। तूने कहा है कि मेरे दर्शन के खोजी हो, इसलिए मेरा मन तुझसे कहता है कि ये यहोवा, तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा। अपना मुख मुझसे न छिपा, अपने दास को क्रोध करके न हटा। तू मेरा सहायक बना है, हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर। मुझे त्याग न दे और मुझे छोड़ न दे। मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है, परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु। हम स्तुति आराधना में जाते हैं। जय मसीह सबके लिए। जय मसीह। कैसे सब लोग? सब प्रभु में आनंदित है। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हे स्वर्ग के पिता, मैं आपको धन्यवाद देती हूँ इस सुंदर समय के लिए। मैं प्रभु आपको आमंत्रित करती हूँ प्रभु। इस समय को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु। इस समय यहाँ पर आप उपस्थित हो प्रभु। इस दिन को प्रवेश आपने हम सबको एकत्रित किया, इसलिए धन्यवाद प्रवेश। प्रभु आप महान हो प्रभु, अब शक्तिशाली परमेश्वर हो प्रभु, तीनों लोगों के स्वामी हो प्रभु। आदि और अंत आप ही हो प्रवेश, अल्फा और ओमेगा आप ही हो प्रवेश। शुरुआत भी आप ही हो प्रवेश और अंतिम भी आप ही हो प्रवेश। सब कुछ आप में सीमित है प्रवेश, सब कुछ आपके द्वारा है प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश। धन्यवाद के अलावा आपको कुछ नहीं दे सकते प्रभु। प्रभु मेरे यहाँ से जो भी पाप अपराध हुए जाने अनजाने में, उन सारे पापों की आप मुझे क्षमा करो। आपके पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध करो और इस प्रार्थना के योग्य से बनाओ प्रवेश। इस कलिसिया से जुड़े हुए जितने भी लोग प्रवेश यहाँ पे आए हैं और जो आने वाले हैं और जो नहीं आए, उन सबको भी प्रभु यीशु में आपके हाथ में देते हुए हम सबको आप जानते हो प्रवेश। हमारे नामों से आप जानते हो प्रवेश। हम क्या सोचते हैं, हम क्या है प्रवेश, आप हमें जानते हो प्रवेश। मैं धन्यवाद करते प्रवेश। आप हमें प्रवेश हमेशा देखते रहते हो स्वर्ग से प्रवेश। आप स्वर्ग में विराजमान हो प्रवेश। मैं आपकी स्तुति करती प्रभु, आपकी महिमा करती प्रभु, आपके नाम को मैं ऊंचा उठाते प्रवेश। इस समय को मैं आपके हाथ में देते प्रवेश।
इस भवन के चारों ओर प्रवेश आपके पवित्र लहू से मैं कवर करती हूँ। हर एक दुष्ट शैतान के कार्य को प्रवेश मसीह के नाम से शैतान को तोड़ के प्रवेश के चरणों में डालते हूँ। इस समय को मैं तेरे हाथ में देती हूँ। धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद प्रवेश, धन्यवाद। पवित्र आत्मा भाव हम सबको सहायता और मदद करो, स्तुति आराधना करने में हमें मदद करो। धन्यवाद प्रभु, यीशु मसीह के नाम से और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा, और प्यार और सामर्थ चाहता हूँ मेरे खुदा। आराधना तेरी मैं दिल से करूँगा, आराधना तेरी मैं मन से करूँगा, आराधना तेरी सामर्थ से करूँगा। सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा, सदा सर्वदा। सच में प्रवेश और प्यारा और सामर्थ हमें चाहिए प्रवेश, आपके राज में बढ़ने के लिए प्रवेश, आपके कार्य में बढ़ने के लिए प्रवेश, आपका सुसमाचार सुनाने के लिए प्रवेश, आप जीवित हो बताने के लिए प्रवेश, आपके ताकत सामर्थ बुद्धि और ज्ञान हमें चाहिए प्रवेश। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कितनी बार है? 22 पर है। हम स्तुति करेंगे, गाएंगे, सब तैयार है? ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता, बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन
स्वर्ग आपका सिंहासन है और पृथ्वी आपके पादासन है प्रभु यीशु। अब इतने महान इतने शक्तिशाली परमेश्वर प्रभु यीशु, हम आपके लिए कहाँ घर बनाएंगे प्रभु यीशु। इसीलिए परमेश्वर ने कहा है तुम्हारे आत्मा में मैं वास करता हूँ। परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर वास करता है और उसने हमारे आत्मा के अंदर बसने के लिए मंदिर हमें बनाया है। सच में प्रभु यीशु एक महान कार्य आप भी कर सकते हैं प्रभु यीशु। धन्यवाद करते हैं प्रभु यीशु, धन्यवाद। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते हैं बजाते हैं खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर है। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों में क्यों मरते हो यारो, यीशु को तुम अपनाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी गाओ। पापों से माफी तुम मांगो, हमारे साथ तुम भी गाओ। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। गाते बजाते खुशियाँ हम मनाते, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है, क्योंकि परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। जिसने हमको बनाया, जिसने तुमको बनाया, जिसने सबको बनाया, वो परमेश्वर हमारे साथ है। तो हम बहुत ही महान है परमेश्वर के नजर में, क्योंकि उसकी उपासना करने के लिए हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। आमीन। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी खाते उतार। यीशु का नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी खाते उतार। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान हमको दिया। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। हमको बचाने मुक्ति दिलाने यीशु सलीब पर मरा। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई उसका नाम नहीं है। आसमान के नीचे लोगों के बीच में कोई दूसरा नाम नहीं है। सिर्फ यीशु नाम है सारे जमीन पर, जिसे पापी खाते उतार।
किसका नाम है सारे जमीन पर? किसके नाम से हम उद्धार पाते हैं? यीशु मसीह। किसका नाम है सारे जमीन पर? यीशु का नाम है। वो दुनिया में आया, लहू बहाया, बलिदान उसने हमारे लिए दिया है ना। कोई नहीं कर सकता है ऐसे, वो उसने कर दिखाया हमारे पापों के लिए। आमीन। अब हम आराधना में जाएंगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हमने स्तुति की प्रभु, हम आराधना करने जा रहे। पवित्र आत्मा हमारे साथ रहे। आओ पवित्र आत्मा, अपने दुगने अभिषेक से हम सबको भर दो। हमारे आत्मिक कानों को खोलो ताकि हम अपनी आराधना आत्मा और सच्चाई से कर सकें। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु। तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। प्रभु तेरा प्यार सागर से भी गहरा, तू है महान आसमानों से भी ऊंचा। तेरे विचार सागर की रेत से ज्यादा, प्रभु तेरा दिल सृष्टि से भी है बड़ा। प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, प्रभु मैं तुझसे प्यार करूं, तेरी आराधना मैं करूं, आराधना। प्रभु तू ही है महान, तू है महान, सिर्फ और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं, सिर्फ तू और कोई नहीं। सच में प्रवेश तेरा प्यार सागर से भी गहरा है प्रवेश। तू महान है, इतना आसमानों से ऊंचा, स्वर्ग में विराजमान है और तेरा दिल प्रवेश सृष्टि से भी बड़ा है प्रवेश। इसीलिए तूने मानव जाति से प्रेम किया और अपने इकलौते पुत्र को भेजा प्रभु। धन्यवाद प्रभु उस प्यार के लिए, उस बलिदान के लिए। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु मसीह। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा, टूट गया हूँ मैं, जीवन का क्या है भरोसा। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे जीवन
पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थक चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन के सफर में तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। मेरे जीवन को तू ही चला, मेरे जीवन को तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको तू जल पिला। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। जीवन का श्रोता है तू ही मसीहा, जाऊँ तो जाऊँ कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। सचमुच पवित्र आत्मा आप हमें सहायता करते हैं, हमेशा मार्गदर्शन करते हैं। हम कहीं भटके नहीं, हम बुरे राह पे चले नहीं, इसलिए पवित्र आत्मा आप हमें हमेशा सहायता करते हैं, बुरे राह से हमें बचाते हो। क्योंकि परमेश्वर ने कहा है प्रभु यीशु के जाने के बाद वो हमें कभी अनाथ नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा सहायक हमारे लिए भेजे। पेंटिकॉस्ट के दिन में प्रभु यीशु का पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है मार्गदर्शन करने के लिए, और वो पवित्र आत्मा हमारे हमेशा साथ में रहते हैं। धन्यवाद पवित्र आत्मा, आप हमें मार्गदर्शन करते हो। धन्यवाद प्रभु यीशु, पवित्र आत्मा आपने हमारे लिए भेजा। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। आइए हम देशों के लिए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सभी देशों को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। हांगकांग, इंडिया, आजू बाजू के सभी देश आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु। हांगकांग में है पिता परमेश्वर, हमें यहाँ पर आपने भेजा है रोजी रोटी के लिए प्रभु। हम सबकी रोजी रोटी बनाए रखना, हम पर कृपा करना। हमारे एम्प्लॉयर लोग को मैं आपके हाथ में देती हूँ प्रभु यीशु, ताकि वो भी सही रहे, उनका बिजनेस अच्छा रहे पिता परमेश्वर, उनकी सेहत अच्छी रहे। धन्यवाद। हमारे देश इंडिया को मैं आपके हाथ में देती हूँ पिता परमेश्वर। उनके सभी नेता और जो भी देश चला रहे पिता परमेश्वर, उन सबको मैं आपके हाथ में, उनको ज्ञान और बुद्धि से भर लेना, ताकि वो हमारे देश को और तरक्की की तरफ। धन्यवाद करते हैं हमारे देश को आपके हाथ। हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनके परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। सभी हिंदी और अंग्रेजी सभा के सदस्य और उनका परिवार सुरक्षित रखा करके धन्यवाद। सबको अपने राज्य में बढ़ाया करके धन्यवाद। हर एक को आपके हाथ में, आज की और अगली सभा को मैं आपके हाथ में। आज हम यहाँ पर उपस्थित है, आगे भी अगली सभा में भी आपकी उपस्थित है, हम यहाँ पर रहेंगे पिता परमेश्वर, ऐसे हमें बुद्धि दे। धन्यवाद। भाई बहनों के लिए प्रार्थना करती प्रभु, सभी भाई बहन
जहाँ पर है जो नहीं आए उन सबको मैं आपके हाथ में हाँ, रखती हूँ। प्रभु। सबको सुरक्षित रखता हूँ, सबको अपने से छाया में रखता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। नई आत्मा से नई आत्मा हमारे कलिशा में अभी और आएगी ऐसा मैं विश्वास हाँ, करती हूँ प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। नई आत्मा से हमारा कलिशा भर जाएगा ऐसा मैं आमीन, विश्वास आमीन, करती हूँ। धन्यवाद आमीन, प्रभु धन्यवाद। यीशु। नौकरी के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु। जैकी, कुणाल, संतोष, नूरी, माला, रितेश, रविंद्र, हाँ प्रभु इन यीशु। सबको अपने उनकी काबिलियत के अनुसार नौकरी भी करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद प्रभु प्रभु यीशु। यीशु। सभी को अपनी सुरक्षित और अच्छी नौकरी दी करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना करती हाँ, हूँ। प्रभु यीशु। रंजना, तानिया, सुनीता, मीना, रोज, प्रदीप का बेटा, रीता, मानो, माला और मैं कुछ प्रभु यीशु हम सबको अच्छा स्वास्थ्य दिया करके धन्यवाद धन्यवाद प्रभु करती हूँ। यीशु। सभी को चंगाई दी, हर बीमारी से सबको सुरक्षित रखा करके धन्यवाद धन्यवाद करती प्रभु हूँ। यीशु। धन्यवाद प्रभु यीशु। छुटकारा के लिए प्रार्थना करती हूँ। विनोद, दीपक, सत्तू, मुकेश, राहुल, हाँ प्रभु यीशु। मैं और मेरा परिवार पिता परमेश्वर हर एक बुराई से हर एक व्यसन से हम सबको छुटकारा दिया करते हैं। धन्यवाद प्रभु यीशु। धन्यवाद अपने प्रभु राज्य यीशु। में सबको बढ़ाना और उनकी सारी बुराई दूर करना हाँ प्रभु दिया यीशु। करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु यीशु। सबको सब कलीसिया को हम सबको छुटकारा दिया करके धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु। यीशु मसीह के नाम में मैं मांगती हूँ। आमीन। आमीन। सबको पता है अपना फोन साइलेंट रखना है कलीसिया में। गवाही, वचन या कुछ भी शेयर करना प्लीज आ सकते हैं। जय मसीह सभी को। जय मसीह। मैं वचन थोड़ा सा शेयर करना चाहती हूँ। पत्रस अध्याय 1 पत्रस 5 अध्याय 6 वचन और 7 वचन। 6 और 7। हाँ। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो, जिससे वो तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए, और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान है। आमीन। हमें परमेश्वर के बलवंत हाथ पर विश्वास करना चाहिए। जो भी हमारी प्रॉब्लम है उस पर छोड़ दो, हम तो कुछ नहीं कर सकते। प्रभु यीशु के राज्य में हमें दीनता से, नम्र से रहना है, उसको पुकारना है, और कुछ सोचना नहीं है कि कौन हमारे लिए क्या करेगा। सिर्फ प्रभु सब कुछ कर सकता है, ये विश्वास हमें होना चाहिए। आमीन। और सारी चिंता उसी पर डाल देनी चाहिए, ताकि वो सही समय पर हमारे लिए जो हम मांग रहे हैं सही समय पर मिलेगा। ये विश्वास है हमारा। आमीन। समय से पहले वो कभी किसी को कुछ नहीं देता। जब जो समय जिसका आएगा उसको उसी समय पे सब मिलेगा। ये हमें धीरज रखना है। धन्यवाद। आमीन। आमीन। दान और दशम में जाएंगे और एक गाना भी गाएंगे हम। प्रभु भोजन है, बोल दे पास्टर। अब हम खड़े हो जाएंगे और परमेश्वर की उपस्थिति में, और अपना अपना आत्म परीक्षण करेंगे। बोलना सीखी नहीं। और तो भोजन में हिस्सा लेंगे। उसको ये जो ऊपर होता है ना, हाँ, वही नहीं करना। पहले सेकंड का करेंगे, फर्स्ट वाला नहीं करेंगे। अब हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। वापस लिए ना प्रभु के आपके चरणों के पास आते प्रभु यीशु, आपको याद करते प्रभु 2023 साल पहले प्रभु यीशु उस कालवरी क्रूस पे प्रभु यीशु आपने अपना खून बहाया था प्रभु हमारे पापों के लिए प्रभु यीशु। उस दिन को याद करते प्रभु यीशु, आपके सर पे कांटे का मुकुट चढ़ाया था प्रभु, आपके हाथों पैरों में खीले ठोके गए थे प्रभु यीशु, आपके पेट में भी भाला खोपा गया था प्रभु यीशु, आपकी दाढ़ी को खींचा गया था प्रभु यीशु, आपके मुंह पे थूका भी गया था प्रभु यीशु। जो पीड़ा हमने पाप किया था, जो पीड़ा हम पर आने वाली थी प्रभु, आपने अपने ऊपर लेके प्रभु यीशु हमें शुद्ध और पवित्र जीवन जीने का प्रभु यीशु अधिकार दिया। उस प्यार के लिए प्रभु यीशु, उस बलिदान के लिए प्रभु यीशु हमें सिर्फ धन्यवाद ही दे सकते प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु अपने वचन में कहा, जितनी बार तुम इकट्ठा होगे मेरी याद के लिए किया करो, और मैं आने तक का तुम्हारा विश्वास दृढ़ बनाए रखो। प्रभु इस प्रभु भोजन में हम हिस्सा लेने से पहले प्रभु यीशु हम अपने आप को तेरे हाथ में देते प्रभु यीशु।
जाने अनजाने प्रभु मेरे हाथ से जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, देखने में, सुनने में, बोलने में, सोचने में, समझने में प्रभु यीशु, जो भी पाप अपराध हुए प्रभु यीशु, सारे पापों की तुम मुझे क्षमा कर, तेरे पवित्र लहू से मुझे धो के शुद्ध कर और इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के लिए तुम योग्य बना प्रभु यीशु। और जितने भी इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेते हैं प्रभु यीशु, उन सबको भी प्रभु यीशु तेरे पवित्र लहू से धो के शुद्ध कर दे और प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तू बना प्रभु यीशु। हम सबको इस प्रभु भोजन में हिस्सा लेने के योग्य तूने बनाए, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस प्रभु भोजन लेने के द्वारा प्रभु यीशु तो हमारी आत्मिक बढ़ोतरी कर और हमें आत्मिक चंगाई दे। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगे, आमीन आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु। गाना भी गाएंगे। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने चुना एक निर्बल को, तूने चुना एक निर्बल को, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु, कैसे कहूँ धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। तूने दिया एक जीवन नया, तूने दिया एक जीवन नया, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु, लाखों बार धन्यवाद मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। कहता है दिल मेरा धन्यवाद प्रभु, किए तूने कार्य महान मेरे प्रभु। हालेलुया। उसने हमारे जीवन में महान कार्य किए है ना। यस आमीन। वचन सुनना है। यस हम अर्पण के लिए प्रार्थना करते हैं, बाद में वचन में जाते हैं। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए अर्पण को निकाला है प्रभु यीशु। सबके हाथों को आपने देखा है प्रभु, जिन्होंने दिया जो ना दे सके उन सबको भी प्रभु यीशु तू तेरे आकाश की झरोखे खोल के अपरंपार के आशीष देने वाला तू परमेश्वर है प्रभु यीशु। और इस अर्पण का उपयोग प्रभु यीशु तेरे राज की बढ़ोतरी के लिए हो जाए। धन्यवाद प्रभु यीशु, देने के द्वारा तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको वचन सुनना है। आज का वचन है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। परमेश्वर सबके साथ है ना, हमेशा मेरे साथ है, आपके साथ भी है। आमीन आमीन। प्रभु जब हम उसको छोटे थे, हमें पता भी नहीं था, तब से प्रभु हमारे साथ है, मगर हमें पता ही नहीं था। जब हम प्रभु में आए, किसी ने वचन हमें सुनाया और प्रभु हमारे पास आया, तभी हमें पता चला कि प्रभु हमारा ध्यान रखता है। तो मैं तुम्हारे साथ रहूँगा, उसने जो वादा किया है, तो परमेश्वर वो वादा वचन के द्वारा हमें सिखाता है, वो कैसे वादा अपना पूरा करता है। तो आओ हम प्रार्थना करेंगे इस वचन के लिए। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 प्रभु यीशु, इस सुंदर समय के लिए प्रभु, इस सुंदर वचन को तूने दिया है, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन के द्वारा प्रभु यीशु तेरी महिमा हो प्रभु यीशु। सच में प्रभु यीशु तो हमें कुछ वचन से सिखाने वाले प्रभु यीशु, तो सिखाएगा प्रभु। इस वचन के मुताबिक तो चलने वाले हम सबको बना प्रभु यीशु। प्रभु इस वचन को बताने के लिए तो मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। पवित्र आत्मा को अपने नए सामर्थ्य से, तेरे दुगने अभिषेक से तू मुझे कर। पवित्र आत्मा तो मुझे मार्गदर्शन कर, इस वचन को बताने के लिए तो मुझे सहायता कर, मदद कर और मार्गदर्शन कर। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद धन्यवाद
धन्यवाद पवित्र आत्मा। यीशु मसीह के नाम से आमीन, आमीन, धन्यवाद। हम सबको विश्वास है ना परमेश्वर हमारे साथ है। आमीन। अब हम वचन को निकालेंगे यहोशू का पहला अध्याय। उसका 9वां वचन पढ़ेंगे कोई? यहोशू 263 पेज नंबर है। मिला? 263 हाँ 263। नौवां वचन 2 अध्याय एक आते एक। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी या बांधकर दूर हो जा, हे लखा और तेरा मन कच्चा न हो, क्योंकि जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर वहाँ तेरे संग रहेगा। आमीन। क्या कहता है परमेश्वर? जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ मैं संग रहूंगा। वचन है ये, झूठा नहीं है। यस। वचन कभी झूठ नहीं बोलता है, क्योंकि बाइबल में जो जो बातें लिखी हुई है वो सच्चे घटनाओं पे आधारित है, झूठ नहीं है। तो परमेश्वर क्या कहता है? मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। क्या मैंने तुझे आज्ञा नहीं दी? परमेश्वर ने कहा है, मैंने तुझे बहुत बार बताया है, हिया बांधकर दृढ़ हो जा, भय न खा और तेरा मन कच्चा न हो। देखिए हमारे ऊपर परेशानी आती है, हम परेशान हो जाते हैं, मुसीबतें आती है तो हमारा मन कच्चा हो जाता है कि हम सोचते हैं ना कि इतनी प्रार्थना करते हैं मगर प्रभु हमारी सुनता ही नहीं, सुनता है कभी सुनेगा, इसीलिए हमारा मन कच्चा हो जाता है। तो बोलता है कच्चा न हो, जहाँ जहाँ तू जाएगा वहाँ वहाँ तेरा परमेश्वर वह तेरे संग रहेगा। तो परमेश्वर हमारे साथ है, हमें ना डरना है, ना डगमगाना है, ना घबराना है, ना परेशान होना है। आज हमारे अंदर हमारे जीवन में दुख संकट परेशानी है, मगर कल खुशी का दिन होगा। पहले तो हम प्रभु में नहीं थे तो दुख संकट हम अकेले ही सहते थे, मगर प्रभु हमारे साथ है तो हमारे साथ साथ हमारे दुख में सहभागी परमेश्वर भी होता है, क्योंकि वो बोलता है मैं तेरे संग रहूंगा। वो हमारे संग है मतलब हमारे अंदर है ना। वो गाना एक गाते हैं ना अनिकांत, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है। वैसा परमेश्वर, हाँ वही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है। तो यीशु हमारे अंदर है, यीशु हमारे साथ है। उसने बोला है कि वो कभी भी हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ हमेशा रहेगा। तो हमें परेशान नहीं होना है। हम इंसान है, हम घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, मगर हमें दृढ़ता से विश्वास करके चलना है कि वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, हमें कभी नहीं त्यागेगा। तो भजन संहिता का क्या कहता है? वो हमारे साथ है तो हमारी रक्षा भी करता है वो। तो उसके लिए हम भजन संहिता का 34 अध्याय देखेंगे, 17 से 20 तक हम पढ़ेंगे। हाँ 34 अध्याय। धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और क्या उनको कहता सब है? विपत्ति से छुड़ाता है। हाँ धर्मी दोहाई देते हैं। धर्मी कौन है? हम लोग हैं जो प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, उसके मार्ग पे चलते हैं, उसके भय में हम बढ़ते हैं, वो धर्मी लोग हैं। जहाँ हम यहाँ पे बैठे हैं वो धर्मी लोग हैं। कहता है धर्मी दोहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। और अगला वचन, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पीछे मुंह का उद्धार करता है। हमें क्या कहता है? यहोवा टूटे मन वालों को समीप रहता है। समीप यानी कि एकदम हमारे साथ है ना, एकदम साथ रहता है। मगर हमें एकदम शांत रह के हमें महसूस करना है कि सचमुच प्रभु हमारे साथ है और प्रभु हमारे समीप है। तो हमें अगर हम विश्वास से महसूस करते हैं तो प्रभु सचमुच हमारे साथ में है और वो उसने हमारा उद्धार किया है।
और 19 वचन क्या कहता है? धर्मी पर बहुत सी उत्पत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। हाँ, मुक्त करने वाला कौन है? वही है। आयुब के ऊपर कितनी सारी मुसीबतें आई, मगर परमेश्वर के विश्वास दृढ़ रहा, विश्वास योग्य रहा, तो उसका जितना भी गया था वो 4 गुना परमेश्वर ने उसको दिया। तो इसीलिए धर्मी पर विपत्ति पड़ती है, परंतु उसको यहोवा सबसे मुक्त करता है। और 20वां वचन क्या कहता है? वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हाँ, आमीन। तो हमारे सारे अवयव की जितने शरीर में बने हैं उन सब की वो रक्षा करता है, क्योंकि उसने अपने हाथों से हमें बनाया है, उसने अपने जीवन का श्वास हमें फूका है, तो वो हमें हर बात में सहायता करता है, वो सारी चीजों में हमारी रक्षा करता है। क्या कहता है? वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उसमें से एक भी टूटने नहीं पाती, एक भी, है ना? क्योंकि परमेश्वर ने उसने अपने हाथों से हमें बनाया, तो उसको पता है कि हमारे शरीर में कहाँ क्या है और क्या क्या तकलीफ है। तो मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा बोला है। इस वचन को कभी झूठा नहीं मानना है, क्योंकि परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा यह वचन हमारे तक पहुंचाया है। तो वो हमारे साथ है, तो हमें कभी हमारे साथ वो रहेगा, हमारी रक्षा भी करेगा और वो हमें मजबूत भी करेगा। इसके लिए हम यशायाह का 41 वचन देखेंगे, 41 अध्याय का 10 वचन देखेंगे। यशायाह 41 अध्याय 41 का 10 वचन, 41 अध्याय का 10 वचन। क्या कहता है? मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूँगा। आमीन। क्या कहता है? मत डर। तो हमें किसी भी बात में डरना नहीं है, क्योंकि हमें परमेश्वर हमेशा सहायता कर रहा है। उसने कहा है मैं तेरे साथ रहूँगा। वो हमारे साथ है, तो हमें मजबूत भी बनाएगा, हमारी सुरक्षा भी करेगा और वो हमें हर बात में हमें संभालेगा। मत डर, क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। कभी कभी हमारा मन भटक जाता है ना, हम किसी के बातों में आते हैं, कहीं इधर जाके सोचते हैं इधर से हमें कुछ शांति मिलेगी, इधर से हमें कुछ अच्छा मिलेगा, इधर से कुछ खुशी मिलेगी, ऐसा हम सोचते हैं। मगर हमें यहाँ वहाँ नहीं देखना है, क्योंकि इस सृष्टि का कर्ता, इस पृथ्वी का कर्ता वो जीवित परमेश्वर हमारे साथ है। तो हमें यहाँ वहाँ नहीं ताकना है, इधर उधर मत ताक, क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा और अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। दाहिने हाथ पे कौन? प्रभु यीशु बैठा है ना? उधर हमें बिठाएगा, वही हाथ से हमें वो संभालेगा। इसीलिए हमें परेशान नहीं होना है। हम मनुष्य जाति है परेशान होते हैं, क्योंकि संकट में देखो वो ECG करते हैं, देखा है ना उसने, ऐसे 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 होता है। वैसे ही हमारा जीवन में उतार चढ़ाव आते ही रहता है। सारे अच्छी लाइन हो जाती है, सीधी लाइन ऐसी हो जाती है तो बोलते हैं कि आदमी गया। इसलिए सीधे हम चलेंगे तो परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। सारी सुख सुविधा हमारे अंदर होगी तो प्रभु को हम कभी याद करेंगे। इसलिए सीधा नहीं, परमेश्वर हमें ऐसे ऐसे चलाता है, ताकि ऐसे जाए तो हम खुश रहते हैं, ऐसे आए तो हम दुखी हो जाते हैं। फिर दुख में हम प्रभु को आवाज देते हैं, प्रभु फिर हमें ऊंचा उठाता है। इसीलिए हमें कभी भी सीधा नहीं होना है, एकदम मर जाने का नहीं है। तो उतार चढ़ाव हमारे जीवन में होना चाहिए, तभी देखो जैसे ये पोलियो का इंजेक्शन देते हैं ना, 3 इंजेक्शन, उसके बाद में बूस्टर डोज देते हैं, बूस्टर डोज, ताकि वो 3 इंजेक्शन पोलियो के दिए हैं उसको और उसमें ताकत बढ़ाएगा। और वो इंजेक्शन हमारे शरीर में जाता है तभी वो हमारे को बुखार भी आता है ना, बच्चों को बुखार भी आता है। अगर बुखार नहीं आएगा तो क्या सोचते हैं? बच्चा कमजोर है। क्यों ऐसा सोचते हैं? कि उसके अंदर प्रतिकार शक्ति नहीं है। हमारे शरीर के अंदर जो कुछ भी जाता है
उसको निकालने की प्रतिकार शक्ति उसके अंदर होती है। इसलिए ये जीवाणु और ये जीवाणु लड़ते हैं, तभी उस बच्चे को बुखार आता है। इसीलिए उतार चढ़ाव हमारे जीवन में आते ही रहता है। अगर बुखार नहीं आएगा तो उसको गोली नहीं देंगे ना। अगर हमारे अंदर परेशानी नहीं आएगी तो हम प्रभु को कैसे आवाज देंगे। इसलिए प्रभु हमारे जीवन में कुछ ना कुछ परेशानियां, दुख, संकट हमारे कारनामों की वजह से भी आता है, मगर उतार चढ़ाव हर एक के जीवन में होता है। इसीलिए हमें घबराना नहीं है, क्योंकि वो हमें संभालेगा। हमें भरोसा हमारा नहीं टूटना चाहिए। इसीलिए क्या कहता है परमेश्वर का वचन, मैं तुम्हें शांति भी दूंगा, क्योंकि वो हमारे संग है, वो हम सबके साथ है, तो हमें शांति भी जरूर वो देगा। तो हमें वचन देखेंगे फिलिपियों का 4 अध्याय 7वां वचन। वो हमारे साथ है तो ये सारी चीजें वो हमें देगा। कब देगा? हम उसके ऊपर एकदम निर्भय होके, कहीं भय नहीं मानेंगे और हम विश्वास में डगमगाएंगे भी नहीं। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये सारी बातें तुम्हारे अंदर मैं सचमुच दूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा। क्या 4 अध्याय 7वां वचन क्या कहता है? देखो 4 अध्याय। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। किसमें सुरक्षित रखेंगे? मसीह यीशु में। जब हम दृढ़ रहेंगे, हम विश्वास करेंगे कि सचमुच प्रभु मेरे साथ है, वो हमारी रक्षा करता है, वो हमें मजबूत करता है और वो हमें शांति भी देगा। कहाँ मिलेगी शांति? प्रभु यीशु में। तो हमें ये नहीं भूलना है कि प्रभु यीशु ने 2023 साल पहले हमारे लिए वो कालवरी क्रूस पे मर गया हो। वो हमें कभी नहीं भूलना है, क्योंकि उसने हमें कभी त्यागा नहीं, कभी छोड़ा नहीं। इसलिए उसने प्रभु यीशु को भेजा कि ताकि हम पाप में जीवन व्यतीत ना करें। आमीन। तो हमें हमेशा प्रभु पे निर्भर होकर चलना है। मैं तुम्हें ले चलूंगा। अगर हम प्रभु पे विश्वास करते हैं तो वो सचमुच हमें ले चलता है ना। ले चलने का वचन कहाँ पे? यशायाह का 46 अध्याय। इस वचन को हम देखेंगे, यशायाह का 46 अध्याय। तीन और 4 वचन कहता है, नीला 46 हाँ 46 3 और 4। हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए लोगों, मेरी और कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति ही से उठाए रहा और जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूँगा। मैं तुम्हें उठाए रहूँगा और फिराता भी रहूँगा। आमीन। क्या कहता है? हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने। याकूब के घराने मतलब अब्राहम के संतान से जुड़ा हुआ है ना याकूब। हमें जो भी प्रभु यीशु पर विश्वास रखता है वो अब्राहम की संतान कहलाएगा। लास्ट हफ्ते में मैंने सिखाया था। तो इज़राइल में हम अब्राहम इज़राइली था, हम भी इज़राइली है। क्या कहता है? हे याकूब के घराने, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने के सब बचे हुए कौन? सब हम लोग। मेरी ओर कान लगाकर सुनो। परमेश्वर कहता है मेरी ओर कान लगाकर सुनो। तुमको मैं तुम्हारी उत्पत्ति से उठाए रहा। हमारा जन्म हुआ था तब से परमेश्वर हमें उठाए रहा है। जन्म ही से लिए फिरता आया हूँ। तुम्हारे बुढ़ापे में भी मैं वैसा ही बना रहूँगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूँगा। यानी कि कभी भी परमेश्वर हमें नहीं छोड़ने वाला है, क्योंकि उसने कहा है मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। अगर हम जवान हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, मरते दम तक वो हमारे साथ रहेगा। आमीन। इसीलिए कहता है परमेश्वर का वचन, जो हमें वैसे हमारे जीवन में आचरण में लाना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के वचन को हम भूलेंगे तो कभी भी हम
वचन दोहराएंगे नहीं। कभी भी संकट के समय भी बोलेंगे ना, कोई तकलीफ है तो हम हमारे पास वचन नहीं होगा तो हम प्रार्थना भी नहीं कर पाते। हमें वचन याद रहना चाहिए कि प्रभु इस वचन में तूने ये कहा है और ये मेरी समस्या है, इस वचन में तूने ये कहा है, ये समस्या मेरे से दूर हो जाएगी क्योंकि उस वचन में लिखा है। इसीलिए हमें हर एक वचन को ध्यान में रखना है। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, बुढ़ापे में भी मैं वैसे ही बना रहूंगा और तुम्हारे बाल पकने के समय तक तुम्हें उठाए रहूंगा। मैंने तुम्हें बनाया और तुम्हें लिए फिरता रहूंगा। मैं तुम्हें उठाए रहूंगा और छुड़ाता भी रहूंगा। यानी कि हर समस्या से, हर परेशानी से, हर प्रॉब्लम से वो हमें छुड़ाता भी रहेगा क्योंकि वो हमारे साथ है। तो हर परेशानी में वो हमें सहायता करने वाला है, मदद करने वाला है, मार्गदर्शन करने वाला है। तो हमें धीरज धरे रहना है, हर बात में हमें धीरज धरे रहना है। अगर धीरज रखेंगे तो सारी बातें अच्छे से हो जाएगी। उसके लिए एक मैं कहानी बताऊंगी। एक महात्मा संत जो अपने शाला होती है उसमें बैठा और कई लोगों को सिखा रहा था। तो उस गांव का एक मंत्री का बेटा वहाँ पे आया और वो महात्मा संत को गुस्सा करने लगा, ये तू क्या बड़ा है सिखाने वाला, उन लोगों को उल्लू बनाने वाला है, ऐसा वैसा, मेरी बात सुन, पहला मेरा न्याय कर। तो वो अपने सिपाहियों को, गार्ड्स को लेके आके खड़ा होता है। फिर वो बोलता है आपकी बात भी मैं सुनूंगा, थोड़ा रुको, मैं इनसे बात कर रहा हूँ, आपकी बात का भी जवाब तुम्हें मिल जाएगा। वो बोलता है थोड़े टाइम के बाद, तू जानता नहीं मैं कौन हूँ, मैं यहाँ का मंत्री हूँ, मेरी बात सारे लोग यहाँ पे सुनते हैं, तू क्यों नहीं सुनता है? तो बोलता है ऐसा कुछ नहीं है, इनको मैं इनके प्रश्न का पहले उत्तर देता हूँ, फिर तुम्हारे प्रश्न का उत्तर भी मैं दूंगा। फिर भी वो और गुस्सा हो जाता है, यानी कि वो इतना गुस्से से बोलता है, ये हंसकर उसको बोलता है कि तुम्हारे बात, इनके बात का उत्तर देने के बाद में मैं तुम्हारे बात का भी उत्तर दूंगा। वो बोलता है नहीं नहीं, मेरी पहली बात सुननी चाहिए तू, ऐसा कैसा है, मैं तेरा सब पोल खोल दूंगा। इन सब लोगों को तो झूठी झूठी बातों में लाके, इनको भैला फुसला के इनसे तू पैसा ले रहा है, इनको तू उल्लू बना रहा है, ऐसे ऐसे जो कुछ भी उसके मुंह में आ रहा है वो बोलते ही जा रहा है। फिर भी वो साधु संत महात्मा बोलता है कि अभी इनसे सारे बातें हो गई, अभी तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मैं दूंगा। तो देखो तुम्हारे प्रश्न का उत्तर ये है कि तुम भले इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो, तुम्हारे में मुझे कोई बुराई नजर नहीं आती है, क्योंकि जो तुम्हारे मन में है वो तुमने मुझे बोल दिया है ना, और जो तुम्हारे पास है वो तुमने मुझे दिया है, मगर मेरे को तुम्हें कोई बुराई नजर नहीं आ रही है, तुम भले इंसान हो, तुम अच्छे इंसान हो, जाओ खुशी से और अपने घर में जाओ। तो वो बड़ा होता है खुश, मैंने इसका इतना अपमान किया मगर मैं कितना अच्छा हूँ, और जाके घर पे बाप के बाजू में एकदम खुशी से बैठ जाता है। बोलता है, बाप बोलता है, बाप उसका अच्छा धर्मी इंसान होता है, अपनी पूजा पाठ खत्म करके वो बेटे को देखता है, बोलता है आज मेरे बाजू में कैसे आके मेरा बेटा बैठा है। तो वो बोलता है कि आज बड़ा मैं खुश हूँ। वो साधु महात्मा के वहाँ गया था मैं, वो बड़ा प्रवचन दे रहा था और मैंने उसको बहुत डांटा, मैंने ऐसा ऐसा बोला, ये बोला, मगर उसने क्या बोला, 2-3 बार भी मैंने गुस्से से उसको बोला, मगर उसने क्या एकदम शांति से हंसकर बोला कि रुको तुम्हारे प्रश्न का भी उत्तर दूंगा मैं। और लास्ट में उसने बोला कि मेरे प्रश्न का उत्तर, यानी कि उसका प्रश्न जो भी था उसने उत्तर दिया, और उसने बोला कि तुम बहुत अच्छे इंसान हो, तुम्हारे में कोई भी बुराई नजर नहीं आती है, तुम्हारे मन में जो भी है वो तुमने बोल दिया है, मगर मेरे मन में तुम्हारे लिए अच्छा ही है। बोलता है देखो डर के मारे सब ऐसा बोल दिया, मगर मेरे को उसने अच्छा बोला। वो बोलता है उसने तेरे को अच्छा नहीं बोला, उसने अपने आप की अच्छाई तेरे को दिखाई और तेरे अंदर की बुराई तुझे दिखाई कि तू, तेरे अंदर से मेरे को कुछ बुराई नजर नहीं आती, क्योंकि तू जैसा है वैसा ही तूने उसको बोला, तू जैसा है वैसा ही तूने उसको बोला, क्योंकि उसके अंदर धीरज था इसलिए उसने तेरी बात सुनी। अगर तेरे उसके अंदर अगर धीरज नहीं होता तो तू उसको इतना ताव से बोल रहा था, तो वो भी ताव से बोलता था, मगर वो परमेश्वर का जन है तो तुझे
उल्टा बोलता तो उसमें और तेरे में क्या फर्क रह जाता। इसीलिए उसने तू जो है तेरी औकात उसने तुझे दिखाई है कि वो चुप रहा और तू चुप नहीं रहा, मगर उसने क्या बोला, तेरे पास जो है तू वही दिखाएगा, वही तूने मुझे दिया है, मगर मैं वो नहीं दे सकता हूँ क्योंकि तू अच्छा है, भला इंसान है, तेरे में मुझे कुछ बुराई नहीं नजर आती। इसका मतलब है कि उसने धीरज धरा। इसका मतलब ये है कि उसके पास अच्छाई है। हमारे अंदर से लोगों को अच्छाई हमारी दिखनी चाहिए। हमारे अंदर से अगर अच्छाई दिखेगी नहीं तो प्रभु के पास कैसे लोग आएंगे, है ना। तो हमें हमेशा धीरज धरे रहना चाहिए। उसके लिए हम वचन देखेंगे, यशायाह का 26 अध्याय 3 वचन हम देखेंगे। परमेश्वर का वचन भी हमें कहता है कि धीरज धरे रहना है, क्योंकि धीरज हम धरेंगे तो परमेश्वर की बात हम ईमानदारी से जोते रहेंगे, क्योंकि वो हमारे साथ है। प्रभु यीशु को कितना लोगों ने थूका, प्रभु यीशु का कितना अपमान किया लोगों ने, मगर उसने 26 अध्याय का 3 वचन, मगर प्रभु यीशु ने पलटकर कभी जवाब नहीं दिया। प्रभु यीशु को बिना पाप किए हुए इतनी बड़ी सजा मिल रही थी, मगर उसने कुछ नहीं बोला, क्योंकि वो नम्र था और धीरज धरे रहा था। क्योंकि परमेश्वर ने, पिता परमेश्वर ने उसको जो काम के लिए उसने यहाँ पे धरती पे भेजा था वो काम पूरा करने के लिए आया था वो, इसलिए वो धीरज धरे था। तो हमें भी धीरज धरे रहना है। तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है, यशायाह का 26 अध्याय 3 वचन देखो। जिसका मन तुझ में धीरज धरे हुए उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। आमीन। आमीन। क्या कहता है, जिसका मन धीरज धरे हुए है उसकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर हम धीरज धरे रहेंगे, परमेश्वर से परमेश्वर ने जो भी हमसे वादा किया है, क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे संग रहूंगा, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें कभी दुखी नहीं देखूंगा, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, मैं तुम्हें मजबूत करूंगा, मैं तुम्हें शांति दूंगा, मैं तुम्हें ले चलूंगा। ये सारे वादे परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं। तो वो हमें धीरज धरे रहना है कि ये सब प्रभु ने हमारे लिए बोला है तो हमारे जीवन में जरूर होगा। इसलिए हमें धीरज धरे रहना है। जिसका मन तुझमें धीरज धरे हुए है उनकी तो पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है। अगर हम धीरज धरे है तो जरूर शांति के साथ तो रक्षा हमारी करेगा, क्योंकि वचन है, वचन झूठा नहीं है। परमेश्वर का वचन हर एक सच्चा है और वो मेरे लिए और आपके लिए, सबके लिए है। तो हमें क्या करना है, धीरज धरे रहना है, क्योंकि शांति से हमारी वो रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा रखता है। प्रभु हम पर भरोसा रखता है कि जो वचन मैं तुम तक पहुंचाता हूँ वो उस वचन को तुम मानोगे, और मानने के लिए, समझने के लिए, सोचने के लिए उसने हमें हमारे लिए पवित्र आत्मा दिया है। इसलिए हमें धीरजवंत बनना है, क्योंकि धीरज हम धरेंगे तो अच्छा ही फल पाएंगे। एक झाड़ हम बोते हैं तो तुरंत ही उसको फल नहीं आते, आप थोड़ा थोड़ा बढ़ते जाता है, उसको फल आते हैं, फिर तब तक हम धीरज धरते हैं ना। तो हमारे अंदर धीरज होना जरूरी है। याकूब की किताब निकालेंगे, उसका पहला अध्याय 4 वचन 4 से 8 तक हम पढ़ेंगे। नहीं, वो अय्यूब है, याकूब बोल रही मैं, इब्रानियों के बाद वाला। पहला अध्याय इब्रानियों के बाद वाला मिला, लास्ट में है। पहला अध्याय 3 वचन, नहीं 4 वचन से 4 से 8 तक। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुमने किसी बात की घटी ना रहो। क्या कहता है परमेश्वर का वचन, धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम्हें किसी बात की घटी न हो। धीरज हमारे अंदर है, मगर हमारा मन हड़बड़ाहट में गलतियां कर बैठता है। इसीलिए धीरज को हमारे अंदर काम करने दो, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है ना, झूठा नहीं है। वो हमारे अंदर सचमुच कार्य करेगा, मगर हमें हमारे मन को
शांत करना है। और अगला वचन 5वां, हाँ पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगे, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से देता है और उसकी दी जाएगी। क्या कहता है? उसको दी जाएगी। पर यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी हो तो परमेश्वर से मांगो। इंसान से नहीं मांगना है हमें, क्योंकि एक कहावत भी है ना, इंसान से दिया वो खत्म होता है मगर परमेश्वर जो देता है वो कभी खत्म नहीं होता है ना। तो हमें क्या करना है? परमेश्वर से मांगना है। इंसान आज देगा, कल देगा, परसों बोल के बताएगा, मगर परमेश्वर कभी बोलने वाला नहीं है। इसलिए यदि तुम में से किसी को बुद्धि की घटी है तो परमेश्वर से मांगो, जो बिना उलाहना दिए सबको उदारता से, यानी कि बिना हिचकिचाए, बिना कुड़कुड़ाए वो उदारता से देता है और उसको दी जाएगी, यानी कि जो मांगता है उसको दी जाएगी। 6वां वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करे, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहर के समान है, जो हवा से बहती और उछलती है। ऐसा मनुष्य यह न समझे कि मुझे प्रभु से कुछ मिलेगा। आमीन। क्या कहता है? जब हम धीरज धरेंगे तो ही हमें मिलेगा, मगर हम समुद्र की लहरें के समान नहीं, हमारा मन चल बिचल हो जाएगा। मैंने मांगा तो है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा पता नहीं, प्रभु कभी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, मुझे तो इतना डर लग रहा है कभी मेरा ये काम होगा, प्रभु कभी तो सुनेगा कि नहीं सुनेगा। ऐसा करेंगे तो हमें प्रभु से कुछ नहीं मिलने वाला है। हमें दृढ़ होना है, धीरज धरना है, हमारे मन को शांत करना है, तभी परमेश्वर हमें देगा। क्या कहता है 6वां वचन, पर विश्वास से मांगे और कुछ संदेह न करें, क्योंकि संदेह करने वाला समुद्र की लहरें के समान है, जो हवा से बहती है और उछलती है। तो हमें संदेह भी नहीं करना है। बाइबल में एक वचन में वो भी कहा है ना, राई के दाने के बराबर तुम्हारा विश्वास होगा तो तुम कुछ भी कर सकते हो। तो हमारा विश्वास दृढ़ बनाए रखना है, क्योंकि वचन के द्वारा जो हमें सीख मिलती है, वचन झूठा नहीं है। हम इतना विश्वास तो करते हैं, तो ये वचन भी हमारे जीवन में हमें लागू करना है। तो हमें विश्वास से मांगना है, संदेह नहीं करना है। और हमें जैसे समुद्र की लहर आती है, हमारा मन भी उथल पुथल नहीं होना है। ऐसा मनुष्य यह समझे कि मुझे कोई प्रभु से कुछ मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, क्योंकि उसने संदेह भी किया है, प्रभु देगा कि नहीं देगा, विश्वास भी दिखाया है। तो ऐसे व्यक्ति को कभी कुछ नहीं मिलेगा। तो वह व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। 8वां वचन भी लिखा है, देखो पढ़ो। वो व्यक्ति दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है। तो हमारा मन दुचित्ता नहीं होना चाहिए, हमारा मन एक विश्वास योग्य होना चाहिए, क्योंकि प्रभु ने हमें चुना है, जगत से अलग किया है। वो हमारा ध्यान रखता है, वो मेरे साथ है, वो मेरे अंदर है, वो मेरी रक्षा करता है, वो मुझे मजबूत बनाता है, मुझे शांति देता है, वो मुझे ले चलता है, वो मुझे धीरजवंत बनाता है। तो ये सारी बातें हमें आत्मा में हमारे बनाए बसाए रखनी है। तो क्या कहता है, दुचित्ता नहीं होना है हमें कि हमने जो मांगा है प्रभु हमें देगा कि नहीं, प्रभु मेरा ये काम करेगा कि नहीं, प्रभु मैंने तेरे से ये प्रार्थना की है तो सुनेगा कि नहीं, तो सुनता है कि नहीं। हमें कभी भी ऐसा नहीं सोचना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन सच्चा है, दो धार तलवार से भी चौका है। वो हमारे आत्मा प्राण गुदे गुदे को भी वो, यानी कि जितनी भी गंदगी हमारे अंदर भरी है उसको निकाल के हमारा मन शुद्ध करने के लिए तैयार है। हर एक परमेश्वर का वचन हम शांति मन से सुनेंगे तो हमारे जीवन में वो सचमुच कार्य में आएगा। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। वो कभी भी हमारे साथ नहीं छोड़ेगा, ना वो हमें त्यागेगा, ना कभी हमें छोड़ के जाएगा, मगर हमारा विश्वास उसके ऊपर बने रहना चाहिए। तो मरकुस का 11वां अध्याय 24 वचन में हम देखेंगे, मरकुस मत्ते के बाद वाला। ग्यारहवां अध्याय 11वां अध्याय 24 वचन। इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतिति कर लो कि तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए हो जाएगा।
क्या कहता है? इसलिए तुमसे कहता हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है हमसे, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि तुम प्रार्थना करके मांगो। तो प्रतीति का मतलब है रुको, सोचो नहीं, उसका प्रतीति करो म्हणजे वाट बघा, राह देखना है हमें। प्रतीति करो, प्रतीति का मतलब है हमें राह देखनी है कि हमारे जीवन में वो कब पूरा होगा कि नहीं होगा, ये नहीं बोलना है, हमें राह देखनी है। हमारी आशा क्या है? हम स्वर्ग में जाएंगे, आशा पे जीवन कायम है ना हमारा। कि प्रभु यीशु को तो हमने नहीं देखा है, प्रभु यीशु जीवित इस दुनिया में आए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन जी उठे और वो स्वर्ग में है, हमने नहीं देखा है, मगर हम विश्वास करते हैं। तो हमें भी प्रतीति करनी, प्रतीति का मतलब है हमें विश्वास करना है कि वो हमें मिलेगा। तो क्या कहता है परमेश्वर का वचन? मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो नहीं, सॉरी 24 वचन, इसलिए मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कुछ तुम प्रार्थना करके मांगो तो प्रतीति कर लो। तो प्रतीति कर लो यानी कि धीरज धरो कि वो तुम्हें, प्रतीति कर लो कि वो तुम्हें मिल गया और तुम्हारे लिए वो हो जाएगा। अगर हम विश्वास करेंगे, धीरज धरेंगे, बाट जोएंगे, राह देखेंगे तो वो जरूर हमारे लिए करेगा। आमीन। और एक परमेश्वर का वचन हम देखेंगे, मत्ती 28 का 20 वचन देखेंगे हम। मत्ती 28 का 20, हाँ 20 का पहला वाला नहीं पढ़ो, हम 20 का दूसरा पैराग्राफ पढ़ो। मिला? मत्ती का 20 अध्याय 28 अध्याय 20 वचन। और तुम्हें सब बातें जो मैंने नहीं, हाँ वो पढ़ो, मगर आगे का पढ़ो। हाँ 19 से देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। 20 में अगला वाला पैराग्राफ में लिखा है, देखो एक चिन्ह दिया है उसके बीच में और लिखा है लास्ट वाला वचन, देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूँ। आमीन। परमेश्वर का वचन क्या कहता है? मैं तुम्हारे साथ हूँ। लास्ट में क्या कहता है? देखो मैं जगत के अंत तक सदा, ऐसा नहीं बोले कभी कभी रहूंगा मैं, कभी कभी आऊंगा मैं, कभी कभी दूंगा मैं, ऐसा नहीं बोले, सदा बोला है। तुम्हारे बाल पकने तक, तुम जन्मे हुए तब से, इस पृथ्वी पे हो तब से, तुम बूढ़े हो जाओगे तब भी, तुम मरोगे तब भी, तो हम करना है बिल्कुल भी। और हमें धीरज धरे रहना है। हमारा जीवन समुद्र की लहरों के समान नहीं होना चाहिए, होगा कि नहीं होगा, हवा के समान, हवा के झोंके के समान नहीं होना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने जो वादा किया मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, तो वो जरूर हमारे साथ है, वो हमारे अंदर है, हमारे बीच में है। तो उसको हमारे जीवन में कार्य में आने के लिए हमें वचन पे मनन करके हमें धीरज धरे रहना है। आमीन। हम प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन को तूने हमें दिया, इसलिए धन्यवाद प्रभु यीशु। इस वचन को सिर्फ हम सुने नहीं प्रभु यीशु, इस वचन के मुताबिक तू चलने वाले हम सबको बना। इस समय को तेरे हाथ में देते प्रभु, पवित्र आत्मा इस वचन को तो हमें मार्गदर्शन कर। अगर कुछ हमें इसमें कमी घटी लगे तो प्रभु यीशु तू हमें सिखा, पवित्र आत्मा तू हमें सिखा और मार्गदर्शन कर। इस समय को तेरे हाथ में देते हो, इस वचन को तेरे हाथ में देते हो, हम सबको तेरे हाथ में देते हो, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन। धन्यवाद। हे बघ आता आले परमेश्वराचे तो भोजन माती टाकते, हा ते पण गडबडीत होतेत ना, लोक त्यांना पण जायचे। आओ हम प्रार्थना करेंगे। हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमेश्वर, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया, पिता ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, उसने अपना एकलौता पुत्र दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो, बल्कि आनंद जीवन पाए। बल्कि आनंद जीवन पाए। आपका वचन कहता है प्रभु, आपका वचन कहता है प्रभु,
हम आपकी दी हुई कृपा से हम आपकी दी हुई कृपा से और विश्वास से बच गए। और विश्वास से बच गए। तारण के लिए तारण के लिए हम कुछ नहीं कर सकते। हम कुछ नहीं कर सकते। मेरी हर एक गलती को मेरी हर एक गलती को मैं कबूल करती मैं हूँ। कबूल करती हूँ। यीशु क्रिस्त यीशु क्रिस्त यीशु मसीह यीशु मसीह आपका प्रिय पुत्र आपका प्रिय पुत्र जगत का तारणहार है। जगत का तारणहार मैं है। विश्वास करती मैं हूँ विश्वास करती हूँ कि वह मेरे लिए कि वो मेरे लिए क्रूस पर मर गया। क्रूस पर मर गया। मेरे सब पापों को मेरे सब पापों को अपना कर अपनाकर मुझे मोल दिया। मुझे मोल दिया। मैं विश्वास रखती हूँ कि मैं विश्वास रखती हूँ कि प्रभु यीशु प्रभु यीशु मरे हुए में से मरे हुए में से फिर से जी उठे। फिर से जी उठे। मेरे पापों को क्षमा करो, मेरे पापों को क्षमा करो। ऐसा मैं मांगती हूँ। ऐसा मैं मांगती हूँ। आप ही प्रभु यीशु है। आप ही प्रभु यीशु है। मैं कबूल करती हूँ। मैं कबूल करती हूँ। आपके वचन के अनुसार आपके वचन के अनुसार मुझे तारणहार मिला। मुझे तारणहार वो मिला। आनंद काल का जीवन आनंद काल का जीवन आप ही के साथ आप ही के साथ जीने का जीने का वचन मिला। वचन मिला। प्रभु यीशु प्रभु यीशु मैं मन से मैं मन से आपका उपकार मानती हूँ। आपका उपकार मानती हूँ। प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती प्रभु यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ। हूँ। आमीन। आमीन। इस प्रार्थना को हम साथ में बोलेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटियां आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरी है। आमीन। इस प्रार्थना को भी वचन को भी हम साथ में बोलेंगे। पहले दूसरे कोरिन्थियों का 13 अध्याय का 14वां वचन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ होती रहे। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय। प्रभु यीशु मसीह की जय।